बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। डॉक्टर जावेद अकरम, अमीन वैंस, नसीम सादी काबीना का हिस्सा बन गए। SM तनवीर, जबकि बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, अनीक नाजी शामिल हैं। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद अजफर अली नासिर, आमिर मीर काबीना का हिस्सा हैं। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला की शाह खर्चियाँ ख़त्म। वज़ीर आला के ज़ेर इस्तेमाल 4 दफातर बंद। 90 शाहरा, कायदे आज़म, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम पार्क में कायम दफातर शामिल। निगरान वज़ीर आला कहते हैं कि सरकारी अखराजात को कंट्रोल में लाएंगे। दफातर के स्टाफ को सरकारी अमूर अंजाम देना होंगे। निगरान वज़ीर आला 90 शाहरा, कायदे आज़म, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में कायम वज़ीर आला के लिए दफातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के लिए कायम ये दफातर आइंदा के लिए बंद किए जा रहे हैं। इन चारों दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी अमूर की अंजामदही पर मामूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक किसी सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जा रहा। वज़ीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी शाह खर्चियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने वाज़ेह हदायत दी है कि सरकारी अखराजात को कंट्रोल करना है और बचत करनी है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार परवेज़ इलाही से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मोनिस इलाही से भी पुलिस की गाड़ी और नफरी को वापस बुलवा लिया गया है। असलम इकबाल, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मुराद राज, उमर सरफराज चीमा, ताहिर अशरफी, मोहम्मद खान भट्टी का प्रोटोकॉल भी ख़त्म कर दिया गया। काम के मुताबिक उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही को ग्रीन बुक के मुताबिक सिक्योरिटी दी जा रही है। मोनिस इलाही से भी पुलिस की गाड़ी और नफरी को वापस बुला लिया गया। साबिक वजीर मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, यास्मीन राशिद, मुराद राज से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साबिक वजीर आला के मशीर खुर्रम मुनव्वर, मुसद्दक अब्बासी, उमर सरफराज चीमा, हारून गुल, पीर सैफ अब्बास अली शाह, ताहिर शरीफ से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, असम्बली सेक्रेटरी अनायतुल्लाह से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस के दीगर यूनिट से 24 गाड़ियां और 554 एहलकार सिक्योरिटी से वापस लिए गए, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास अभी भी 602 एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं। जनूबी छावनी में 13 साला घरेलू मुलाजमा पुरअसरार तौर पर झुलस गई। आग लगी या लगाई गई। पुलिस ने 2 पुलिस ऑफिसर भाइयों और उनके बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहां पर एक तरफ ये वाक़या पेश आया, दूसरी जानिब डॉलर हर हद पार कर गया। कीमत में एकदम 24 रुपये 11 पैसे का इजाफा। मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर 255 रुपये पर पहुंच गया। सोना भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 8,900 रुपये फी तोला इजाफा हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार एक दिन में इंटर बैंक में डॉलर 24 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में तारीख में पहली बार रुपए की कदर में 9.61% कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 24 रुपये महंगा होने से पाकिस्तान रुपए में बैरूनी कर्जों में 3000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ सोना भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 8,900 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। सोने की कीमतें 2 लाख रुपए फी तोला के करीब पहुंच गयी। 24 के रात फी तोला सोना 1,99,100 रुपए का हो गया। 22 के रात फी तोला सोने की कीमत 1,82,508 रुपए मुकर्रर हुई, जबकि 21 के रात फी तोला सोना 1,74,211 रुपए का मिलेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, गरीब की सवारी मजीद महंगी। सुजुकी कंपनी की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20 से 25,000 रुपये तक का इजाफा। सुजुकी GD 100S की कीमत में 20,000 रुपये इजाफा। GS 150 CCT मोटरसाइकिल की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा। GSX 125 और GR
150cc मजीद 25,000 रुपये महंगी, जबकि सुजुकी GD100S की कीमत 2,64,000 रुपये मुकर्रर की गई। सुजुकी GS 150cc की कीमत 2,86,000 हो गई है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज का कहना है कि पंजाब में $4 अरब काटन की पैदावार कम हुई है। काटन की बेहतर पैदावार के लिए एप्टमा काम कर रहा है। माहिरीन से मिलकर लाहेअमल तैयार करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत अहमद अजीज तारक का एप्टमा ऑफिस दौरा। पैक्टर इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज से मुलाकात की। सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स शबीर अहमद खान, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग कदीर अहमद बाजवा समेत दीगर भी मौजूद थे। मुल्क में काटन की पैदावार में इजाफे पर एप्टमा के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। पैक्टर इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज का कहना था, पाकिस्तान में 10 साल में कपास की बेलें 1 करोड़ 30 लाख से कम होकर 30 लाख रह गई हैं। पाकिस्तान में $4 बिलियन की कॉटन की फसल कम हो गई है। सेक्रेटरी ज़राअत को कहा है, अपने बेहतरीन 5 मेंबर की टीम हमें दें। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से माहिरीन की मदद से मुल्क के अंदर कॉटन की पैदावार को बेहतर करेंगे। 2011-12 में पंजाब की कॉटन की जो क्रॉप थी तकरीबन 12 मिलियन बेल या 1 करोड़ 20 लाख गठरी थी। इस साल वो घट के 10 साल में 30 लाख बेल रह गई। तो 1 करोड़ 20 लाख गठरी घट के 30 लाख बेल 10 साल में, ये सफ़र पाकिस्तान की उस क्रॉप ने किया जिसको हम दुनिया में, जिस पे हम फख्र करते थे। सेक्रेटरी ज़राअत अहमद अजीज तारक का कहना था, कॉटन की अच्छी पैदावार लेने के लिए जदीद बीजों की तैयारी जारी है। एप्टमा माहिरीन और यूनिवर्सिटी के मुश्तरका तावन से जदीद इक़साम की पैदावार के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ राइस पे भी नहीं बल्कि इस दफ़ा जो गंदम की फसल हमने काश्त करवाई है उसमें भी यूनिवर्सिटी के तलबा और उनके जो हमारे टीचर्स हैं, रिसर्चर्स, उनको हमने साथ इन्वॉल्व किया। तो तकरीबन 20,000 के करीब लोगों को शामिल किया। तो इसी तरह काटन में भी हम उनको शामिल करेंगे। जो बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके अलावा जो लगाने में टेक्नोलॉजी चाहिए, जो फार्मर को मोटिवेट करना है किसान को, उसमें इंशाल्लाह हम तलबा को और यूनिवर्सिटीज़ को साथ रखेंगे। मुलाकात में बेहतरीन बीज और जमीन की जरखेजी पर माहिरीन से मिलकर काम करने पर इतफाक किया गया। काटन की पैदावार बढ़ाने के लिए एक दूसरे से आरा भी मांगी गई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सईद अहमद, सिटी 42। महकमे खजाना ने तरक्याती फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। पहले से मंजूर शुदा मनसूबों का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। खजाना ने तरक्याती फंड्स के अजरा को रोकने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि कोई नया तरक्याती फंड जारी नहीं होगा। पहले से मंजूर शुदा मंसूबों का ही असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक साबिक हुकूमत ने पूरे सूबे को नजरअंदाज करके सिर्फ 2 अजला पर नवाज़शात की बारिश कर रखी थी, जिसके बायस तरक्याती तवाज़ुन बिगाड़ का शिकार है। परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 100% अलाउंस का इजाफा भी रुक गया। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरीट अलाउंस देने के लिए पंजाब को कोड ही जारी नहीं किया है। साबका दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% सेक्रेटरीट अलाउंस देने के फैसले पर नोटिफिकेशन के बावजूद अमल नहीं हो सका। ज़राए ने बताया है कि सेक्रेटरीट अलाउंस देने का फैसला अभी रुक गया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि वफाकी हुकूमत ने 100% सेक्रेटरीट अलाउंस देने के लिए AG पंजाब को कोड ही जारी नहीं किया, जिसके बायस अफसरान और मुलाजमीन को 100% सेक्रेटरीट अलाउंस नहीं मिल सकेगा। परवेज इलाही ने ऐवान वज़ीर आला, गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट के अफसरान और मुलाजमीन के लिए अलाउंस मंजूर किया था। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में सेक्रेटरीट अलाउंस को 50 से 100% करने की मंजूरी दी गई थी, जिससे खजाने पर सालाना करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा था। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल मंसूबे को 2 साल की तौसी दे दी गई। महकमे स्कूल एजुकेशन ने 85 करोड़ रुपए के फंड भी जारी कर दिए। मज़कूरा फंड से इंसाफ स्कूल के 10,000 असातिज़ा को गुज़श्ता 8 माह समेत आइंदा साल 2024 की भी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल मंसूबे को 2 साल की तौसीह दे दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के लिए 85 करोड़ के फंड जारी कर दिए। 85 करोड़ रुपए के फंड साल 2024 तक के लिए जारी किए गए हैं। इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले 10,000 असाजा 8 माह से तनख्वाहों से मरहूम हैं। मार्च 2022 से साजा को तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही। इंसाफ आफ्टर स्कूल्स की तादाद 5800 और लाहौर में 108 है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्कूल एजुकेशन ने साजा का डाटा भी मांग लिया है। हुकाम के मुताबिक साजा की तस्दीक होते ही तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। 28 फरवरी तक तमाम असाज़ों को अदायगियां कर दी जाएंगी। लेस्को के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात डूब गए। अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से नादहिंदा और प्रॉपर्टीज़ पर रिकवरी की बजाय नया कनेक्शन देकर बिजली देने पर बिल्स वसूल ना हो सके। कंपनी ने ज़िम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई, जबकि नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ते करने का मुरासला जारी कर दिया है।
इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर ने मनासले में एतराफ किया है कि बिजली के बिलों की मद में 21 अरब रुपए के वाजिबात वसूल नहीं हो सके, क्योंकि अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत से रिकवरी के बजाय दूसरे जराये से बिजली देकर नुकसान पहुंचाया गया है। कंपनी ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद रिकवरी के बजाय नया कनेक्शन दिया और सार्फिन ने नया कनेक्शन लेकर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेस्को ने दूसरे जराये से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। डेड डिफॉल्टर्स के तमाम रनिंग कनेक्शंस को फौरी तौर पर मुनक़ता किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक 10 लाख से जायद बिल पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 5 लाख से जायद बिलों की अदम अदायगी पर एक्सीएन, जबकि 5 लाख से कम पर एसडीओ और मुतल्लिका रिकवरी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली की लटकती तारों और खस्ता हाल खंभों के खिलाफ अलमदीना कॉलोनी ताजपुरा के मकीन सड़कों पर आ गए। मजदा मालिकान और ड्राइवर्स ने लारी अड्डा पर आरटी सेक्रेटरी और ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ मुजाहरा किया। शहर में दिन भर होने वाले मुजाहरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। अलमदीना कॉलोनी ताजपुरा में बिजली की बेहंगम तारें और खस्ता हाल खंभे गुजरने वालों के लिए खतरे का निशान बन गए। रिहायशियों का लेस्को की संगीन गफलत के खिलाफ एहतजाज। कहा, लेस्को अमले को 20,000 रुपए देने के बावजूद खंभे तब्दील नहीं किए गए। पैसे लेने के बाद खंभे तब्दील करने की यकीन दहानी कराई गई थी। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर खस्ता हाल बिजली के खंभों को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। मजदा मालिकान और ड्राइवर्स ने लारी अड्डा पर आरटी सेक्रेटरी और ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ मुजाहिरा किया। गोल चक्कर को ट्रैफिक के लिए बंद करके नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था, आरटी सेक्रेटरी और अमला गाड़ियों से भत्ता वसूल करते हैं, ना देने पर नाहक जुर्माने किए जाते हैं, आवाज उठाने पर तशद्दुद किया जाता है। डीएसपी शाहदरा सर्कल सज्जाद हैदर के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करने का मुतालबा किया गया। अरशद शरीफ के खानदान को ताहाल इंसाफ न मिलने पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने सहाफ़ियों को मिलने वाली धमकियों की पुरजोर मरम्मत की। सर्विसेज हस्पताल में बद इंतजामी, डॉक्टर्स और अमले की मरीजा के लवाहकीन से बदतमीजी, खातून अटेंडेंट को थप्पड़ जड़ दिया, जबकि आर्थोपेडिक सर्जरी के डॉक्टर और अमला मुलविस है। मुतासरा खातून ने एमएस डॉक्टर मुख्तार को शिकायत लगा दी है। सर्विसेज हस्पताल में बद इंतजामी अपने अरूज पर, जबकि सर्विसेज हस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उसकी खातून अटेंडेंट के साथ बदतमीजी की गई और खातून को डॉक्टर्स और अमले ने थप्पड़ जड़ दिया। राशिद इकबाल नामी मरीज फ्रैक्चर के साथ इमरजेंसी में आया, जिसके ऑपरेशन में ताख़ीर की, जबकि खातून अटेंडेंट ने शिकायत की तो आर्थोपेडिक सर्जरी के डॉक्टर्स और अमले ने खातून के साथ शदीद बदतमीजी की। एफआईए ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बेगुनाह करार दे दिया। एफआईए ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मुलज़मान की फहरिस्त से निकाल दिया है। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करा दिया। एफआईए ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मुलजिमान की फहरिस्त से निकाल दिया। एफआईए रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज कभी अवामी नुमाइंदा या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। साबित नहीं हुआ कि सुलेमान शहबाज किसी अवामी नुमाइंदे के बेनामी दार रहे हों। सुलेमान शहबाज पर पीका के सेक्शन 5 के शिक 2 के इल्जामात साबित नहीं हुए। सुलेमान शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट्स में गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के इल्जामात के भी कोई नहीं मिले। एफआईआर ने रुकूम जमा कराने वाले अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। किसी ने भी इल्जाम आयद नहीं किया कि रुकूम जमा होने के एवज कोई किकबैक्स या कमीशन दी गई हो। एफआईए ने कहा, मुलजिमान के खिलाफ कोई मुजरिमाना शवाहिद भी नहीं मिले। मुलजिम सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को चालान नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स नवाबजादा शाहजैन भुगटी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। शुरका का तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर नारकोटिक्स नवाबजादा शाहजैन भुगटी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में शुरका ने तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जबकि मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए 2 सेंटर्स बनाए जाएँ और 1 सेंटर जेल में भी बनाया जाएगा। इजलास में नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दामात उठाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि पंजाब हुकूमत और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मरबूत हिकमत अमली के तहत मुश्तरका इक़दामात उठाने और इश्तराककार को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तालीमी इदारों के बाहर और ऑनलाइन मनशियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। कबल अज़ीं नवाबजादा शाहजैन भुगटी ने मोहसिन नकवी को वज़ारत आला के मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी।
शाइस्ता परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। टाउनशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से इजलास हुआ, जिसकी सदारत शाइस्ता परवेज़ मलिक ने की। इजलास में मियाँ सलीम, रमज़ान सिद्दीक भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। मरियम नवाज कल वतन वापस पहुँचेंगी। चंद दिन बाद नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएंगे। सब्ज़ाज़ार से तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा चौधरी आसिम की साथियों समेत नून लीग में शमूलियत। ख्वाजा इमरान नज़ीर, महर इश्तियाक, चौधरी बाकिर हुसैन, फैसल, सैफ खोखर की तकरीब में शिरकत। चौधरी आसिम कहते हैं कि मरियम नवाज का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। सब्ज़ाज़ार से तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा चौधरी आसिम ने साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक MNA महर इश्तियाक और दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं ने शमूलियत करने वाले तमाम रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। चौधरी आसिम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। 20 के T20 टूर्नामेंट लुधियाना जिमखाना क्रिकेट क्लब ने मॉडल टाउन क्लब को 38 रन से शिकस्त दे दी। मैच जीत कर लुधियाना जिमखाना क्रिकेट क्लब ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में मॉडल टाउन क्लब की दावत पर लुधियाना जिमखाना ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। कस्टम्स के आलमी दिन की मुनासबत से वाघा बॉर्डर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वाघा बॉर्डर पर मुनक़दा तकरीब में तारिक महमूद पाशा और चीफ कलेक्टर जुल्फकार अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चीफ कलेक्टर का कहना था कि पाकिस्तान कस्टम्स लॉ के मुताबिक 2 किस्म का सामान पकड़ा जाता है। ड्यूटी टैक्सेस पर सामान रिलीज कर दिया जाता है, जबकि ऐसा सामान जिसकी इस्लाम में मुमानत है उसे रिलीज नहीं किया जाता। जो पाकिस्तान का कस्टम्स लॉ है उसमें 2 किस्म का सामान का डिस्पोजल है जो हम सामान पकड़ते हैं। एक वो सामान होता है जो हम ड्यूटी टैक्सेस पर रिलीज कर देते हैं, जिस पे कि टैक्स चोरी किया गया होता है। दूसरा वो सामान होता है जो हम ड्यूटी टैक्सेस पे रिलीज़ नहीं करते। ये वो सामान होता है जो कॉन्ट्राबैंड होता है, जो कि हमारे मज़हब के मुताबिक हराम है या हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। तो कस्टम्स जो है वो आपको हर साल रेवेन्यू भी इकट्ठा करके देता है, इन्फोर्समेंट भी इकट्ठा करता है, और ये वो दिन होता है जिस दिन हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, रेवेन्यूज़ को भी देखते हैं, अपनी इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। हमें अपने कस्टम्स के फंक्शंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और अपने में इम्प्रूवमेंट का सिलसिला देखना चाहिए कि कहाँ हम अपने आप का बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एंटी स्मगलिंग है तो उस पर मज़ीद जो है हम सीजर्स करें, और क्योंकि मुल्क पहले ऑलरेडी इस पर थोड़े इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद जो है ना अपने आप को हम तैयार करते हैं। और तकरीब में DC अली मनहास मोहतशम, DC अनीका, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट कस्टम साइम आफ्ताब, नुमान अफजल मलक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की और सालाना अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और एहलकारों को तरीफ सना से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की 28वीं सालगिरह। पंजाब भर से आए तलबा और तालिबात की तकरीब में शिरकत, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज का मुजाहरा, सालगिरह का केक भी काटा गया। सालगिरह के मौका पर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया और 7000 डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया ने शिरकत की, जबकि मरीज बच्चे बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जब मैं आया था ना तब मेरी मूवमेंट भी नहीं थी, जब आहिस्ता आहिस्ता कीमो लगी, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट सारी वापस आई है। अब मैं चल फिर लेता हूँ। आज शौकत खानम की सालगिरह और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डायरेक्टर मार्केटिंग शौकत खानम तारिक आजम की जानिब से फंड्स कलेक्शन के लिए बच्चों की खिदमत को सराहा गया। तारिक आजम ने बताया कि शौकत खानम अस्पताल में 75% मरीजों का बिला मुआवजा इलाज किया जाता है। कैंसर के मरीजों का फ्री इलाज पाकिस्तानियों के ताउन की मरहून मिन्नत है। हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ताकि शुरू से ही उनमें दूसरों किसी कॉज के लिए दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा जो है वो उनमें पैदा हो, ताकि वो बड़े हो के तो बहुत अच्छे शहरी बन सकें, जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत है। बच्चों को बर्थडे कार्ड कंपटीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इनामात से नवाजा गया। We are here. Shaukat Khanum has invited us, and we have been working for Shaukat Khanum. Like we raise funds every year, and whatever competitions are going on here in the Tigers Club, we always participate. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि शौकत खानम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नोबेल कॉज के लिए काम कर रहा है और जो कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए काम कर रहा है, and I am proud of to be a part of it. I'm really happy to be a part of this noble cause because आप लोगों को पता ही है कि शौकत खानम ने कितना अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में जो है मुफ्त में बच्चों के लिए
ہے اور سارے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کے لیے اچھی طرح سے ان کا کیئر کرنا ہے. کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنا حوصلے کا کام ہے. شوکت خانم ہسپتال نے 28 برسوں میں ثابت کیا کہ یہ حوصلہ ہسپتال انتظامیہ کے پاس موجود ہے، جنہوں نے ہزاروں مریضوں کو صحت یاب کر کے واپس زندگی فراہم کی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.